कृष्ण जी और किसान की अजीब कहानी। एक छोटे से गांव में वृंदावन के पास एक वृद्ध किसान भानु रहता था। भानु ने अपनी जिंदगी भर जमीन पर मेहनत की थी, लेकिन अब उम्र बढ़ने के कारण वह मुश्किल से खेतों का काम कर पा रहा था। उसकी बेटी रानी उसकी मदद करती, लेकिन वह भी इतनी छोटी और थकी हुई थी कि पूरा काम नहीं कर पाती। एक दिन भानु को बहुत निराशा हो रही थी। उसकी फसलें सूख चुकी थीं, बारिश कम थी और जमीन बंजर हो चुकी थी। वह खेतों में बैठा आंखें बंद किए भगवान से चुपचाप मदद की प्रार्थना कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने प्रार्थना की माला पकड़ी थी। इसी दौरान एक शरारती लड़का माधव उधर से गुजर रहा था। माधव हमेशा गांव में शरारतें करता रहता था और सभी को तंग करता था। वह रुका और देखा कि भानु आंखें बंद किए बैठा है। भानु जी, क्या हो गया? तुम्हारी फसलें तो नष्ट हो चुकी हैं, क्या तुम चमत्कार की प्रार्थना कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। भानु ने धीमे से आंखें खोलीं और कहा, मैं तो बस ऊपर वाले से थोड़ा सहारा मांग रहा हूं माधव। मेरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और अब मेरे पास कोई ताकत नहीं है। शायद कोई मदद कर दे। माधव हंसा और बोला, कोई भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा भानु जी। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम गलत हो माधव, कभी कभी चमत्कार सच में होते हैं। हैरान होकर भानु और माधव दोनों ने मुड़कर देखा। सामने एक युवक खड़ा था, हाथ में बांसुरी लिए हुए, सरल धोती पहने और मुस्कान के साथ। भानु चकित हो गया। युवक ने फिर कहा, मैं कृष्ण हूं। भानु जी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। माधव हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? भगवान हो या फिर कोई यात्री? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं दोनों हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां हूं। भानु खुशी से झुका और बोला, कृष्ण जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरी जमीन बंजर हो चुकी है और मैंने अब उम्मीद खो दी है। कृष्ण ने जमीन को देखा और फिर भानु के चेहरे को। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक छोटा सा वादा चाहिए। तुम्हारे खेत के किनारे एक पुराना पेड़ है। रोज तुम उसे प्रणाम करोगे और उसमें आस्था से कुछ शब्द कहोगे। क्या तुम वादा करते हो? भानु थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी सहमति दे दी। मैं वादा करता हूं कृष्ण जी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब मुझे उस पेड़ तक ले चलो। जब वे दोनों उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे, कृष्ण ने कहा, यह पेड़ सामान्य नहीं है। इसने वर्षों से धरती की ऊर्जा को सोखा है, लेकिन इसने लोगों के दुख दर्द भी देखे हैं। अगर तुम इसे श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो यह तुम्हें अपनी शक्ति देगा और तुम्हारी जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। भानु आशा से भरा हुआ पेड़ को प्रणाम करता है। उसकी आंखें बंद थीं और जैसे ही वह उन्हें खोलता है, कृष्ण वहां नहीं थे। भानु चारों ओर देखता है, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते। फिर भी उसके दिल में एक नई ऊर्जा और शांति का एहसास होता है। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। जो आकाश कई हफ्तों से सूखा था, वह अचानक बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने सूखी जमीन को गीला कर दिया और भानु को लगा कि उसकी फसलें फिर से सजीव हो रही हैं। दिन बीतते गए और भानु रोज उस पेड़ के पास जाता, प्रणाम करता। उसकी फसलें मजबूत होती गईं और जमीन फिर से उर्वर हो गई। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान थे। माधव, जिसने भानु का मजाक उड़ाया था, अब पूरी तरह से चकित था। एक दिन वह भानु के पास गया और पूछा, तुमने क्या किया? तुम्हारी फसलें अब गांव की सबसे अच्छी हो गई हैं। क्या कृष्ण जी ने सच में तुम्हारी मदद की? भानु मुस्कुराया और बोला, कृष्ण ने मदद की, लेकिन यह केवल कृष्ण की कृपा नहीं थी। यह हमारी आस्था और विश्वास का परिणाम था। माधव ने फिर पूछा, कृष्ण अब कहां हैं? भानु की आंखों में चमक थी। वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी कभी चमत्कार हमें वैसा नहीं दिखते जैसे हम चाहते हैं, लेकिन वे तब होते हैं जब हम विश्वास करते हैं। उस दिन के बाद भानु की जमीन सबसे समृद्ध हो गई और लोग दूर दूर से चमत्कार देखने आते। माधव ने भी भगवान की आस्था को समझा और अब वह जानता था कि कृष्ण के चमत्कार कभी न दिखने वाले होते हुए भी हमारे दिलों में होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी चीज को चाहते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। कृष्ण जी ने भानु की मदद नहीं केवल चमत्कार से की, बल्कि उनकी आस्था और समर्पण ने ही उन्हें यह आशीर्वाद दिलवाया।
कभी कभी चमत्कार हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अगर हमारी आस्था मजबूत हो तो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। हमें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहें सच्ची कहानी के साथ। भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। राधे कृष्ण।